सुप्रभात बच्चों। आज हम अकबरी लोटा की कहानी का अगला भाग पढ़ेंगे, समझेंगे। आइए आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। पिछले कहानी में हमने बताया था, पिछले भाग में, कि साहब ने बिलवासी जी से पूछा क्या करना चाहिए। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे यह आदमी फौरन अंदर हो जाए, हिरासत में ले लिया जाए। पूछा जाता है पुलिस स्टेशन है कहाँ। फिर चलिए पुलिस स्टेशन जाएंगे, लेकिन आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लेकिन यह सुनकर लाला झाऊलाल चुप रहे। आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं। आश्चर्य है, मैं तो आपको एक सुशिक्षित आदमी समझता था। चलिए लोटे के बारे में बताइए, कुछ तो बताइए। तो ये जो लोटा है जनाब, ये एक ऐतिहासिक लोटा है और यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूज़ियम परेशान हैं। यह बात फिर 16वीं शताब्दी की है। कहानी में आगे बताते हैं कि बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में घूम रहा था। एक समय ऐसा आया कि उसकी जान जो है प्यास से निकल रही थी। उसी समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर इस लोटे को ले लिया और उसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे दे दिए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, बहुत पसंद था। इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से पानी पीता था, इसी को अपने घर में रखा था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर उसके बाद ये लोटा जो है अचानक से गुम हो गया। कलकत्ता के म्यूज़ियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। मॉडल रखा गया है इसका कलकत्ता के म्यूज़ियम में। पता नहीं यह लोटा उस आदमी के पास कैसे आया। म्यूज़ियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद के ले जाएंगे। 50 रुपये तो बहुत कम कीमत है। इस विवरण को सुनते हुए, मतलब इस कहानी को, इस बात को सुनते हुए, पूरी विस्तार से कथा को सुनते हुए साहब की आंखों पर लालच और आश्चर्य का प्रभाव पड़ा। और साहब ने कहा, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। मुझे भी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक़ है। जिस समय वह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था, तभी ये लोटा गिरा था मेरे ऊपर। वहाँ से मैं आ रहा था, खरीद रहा था तब। तो ज़रूर यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया? हाँ, आपके पैरों पर गिरा या मेरे पैरों पर? तो अंगूठा उसने आपका खराब किया, इसलिए इसे खरीदने का हक मेरा है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वो ले जाए। तो दाम लगाते हैं कि मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, तो मैं 250 देता हूँ। यह कर कर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे रख दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। चलिए, अब बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं को, मतलब वो उनकी आशाओं पर पानी फिर रहा हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए। मेरे पास 250 से अधिक नहीं है, मैं 250 से अधिक नहीं दे सकता हूँ। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर गिर आ गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। और मेजर जो डगलस हैं, उनकी डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। तो बोले, मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं और पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। मतलब एक प्रकार से कंपटीशन रहती है। पिछले वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। अब पूछा जाता है कि जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहाँ से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, तो नूरजहाँ ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे उड़ जाने दिया। उसके इसी भोलेपन ने
जहांगीर को अपने काबू में कर लिया था। तो उसके भोलेपन पर जहांगीर जो है दिलो जान से उनके ऊपर निछावर हो गए थे। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहाँ के हाथ कर दिया, मतलब उससे विवाह कर लिया। कबूतर का यह एहसान नहीं भूला, उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा और उस अंडे का नाम जहांगीरी अंडा पड़ गया। वह अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। अच्छा, अब मेरे आगे यहाँ पर कोई जीत नहीं सकता। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी बहुत पुराना है और बहुत अच्छा है। तो साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली और लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था, जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी और मारे प्रसन्नता से लहरा रहे हैं। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपया लेकर घर से आए थे, पर आपके पास तो नहीं थे, कहाँ से लाए थे? तो उन्होंने कहा, इसका भेद मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। और चले गए 2 घंटे तक। हाँ, अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। तो बोले 2 घंटे तक? हाँ, और क्या काम है? अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, इसमें 1 घंटा लग जाएगा। इस तरीके से 2 घंटे हुए। अच्छा, पहले 500 रुपये गिन कर रख लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच चले गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर रात तक नींद नहीं आई थी। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की जो चैन थी वो निकाली, जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला, उसमें से 250 के नोट ज्यों के त्यों रख दिए और संदूक को बंद कर दिया। उन्होंने 250 रुपये इस तरीके से लिया था। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। तो इस तरीके से इस कहानी में लाला झाऊलाल जो थे, उनकी पत्नी ने 250 की मांग की थी, तो 250 पत्नी को भी मिल गए और इधर अंग्रेज ने 250 रुपये ज़्यादा दे दिया, 500 रुपये दिया। इस तरीके से ये अकबरी लोटे की कहानी आपकी संपन्न हुई।